ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड 7.43। कुत्सित आचार देखी मोर मन दोषे तुम्ही पाइला असंतोषे। मैंने सोचा था कि इन ब्राह्मणों ने त्रुटिपूर्ण कार्य किया है, इसलिए मैंने अपने हृदय में उनके लिए गलत विचार लाकर उनके प्रति अपराध कर दिया। अपने हृदय में किए गए अपराध के कारण मिलने वाले कष्टों से आपने मुझे बचा लिया। तो जब भगवान विशंबर ने जल पिया था, उस वैष्णव के पांव धोए, उसके तो ज्वर भाग गया। तो इससे क्या हुआ, जो दूसरे ब्राह्मण थे जिन्होंने ऐसा विचार किया था, उनका जो हृदय था वो साफ़ हो गया। उनको रियलाइज़ हुआ भगवान ऐसी लीलाएं अक्सर करते हैं। जैसे हमने सुना था कृष्ण लीला में भी उन्होंने एक बार इस प्रकार किया था, क्योंकि गोपियों के लिए भगवान के भाव को, गोपियों को लोग सहज मानते हैं। कई बार कहते हैं तो स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध है, क्या क्या नहीं सोचते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन गोपियों के पैरों की धूल को जब भगवान ने सर पे लिया तो भगवान ने दिखाया कि उनका ज्वर ठीक हो गया। सेइंग दैट द गोपीज जो है सबसे टॉप मोस्ट डिवोटीज है। उसी तरह से वैष्णव भगवान को प्रिय है, तो उनमें त्रुटि देखना ठीक नहीं है। हर ये सोच सकते हैं कि हर वैष्णव का एक अलग मूड है ना। कोई शांत स्वभाव का है, कोई तीव्र स्वभाव का है, कोई काम को बहुत धीरे धीरे करता है, कोई काम को बहुत तेज करता है। अलग अलग स्वभाव है सबके। इस प्रकार से विचार करके हम क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि गलत अब विचार लाकर अपने हृदय में किए गए अपराध के कारण हृदय में अपराध किया, ये बता रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं हमने बोला तो नहीं ना किसी को। ऐसा बोला गया है कि कलयुग में बोलेंगे तभी अपराध लगेगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, देखिए ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैंने त्रुटिपूर्ण कार्य किया है क्योंकि मैंने अपने हृदय में उनके लिए गलत विचार लेके आया और हृदय से अपराध किया। अपने हृदय में किए गए अपराध के कारण मिलने वाले कष्टों से आपने मुझे बचा लिया। इस प्रकार हम अपने विचारों से खुद को दुख देते हैं, बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ ये। इस प्रकार के विचार करके हम लोग निरंतर गलत सोच के अपने उत्साह को समाप्त कर देते हैं। उत्साह समाप्त होगा तो भक्ति की क्रियाएं बेकार लगने लगेंगी। वो जगह जहाँ आपको बहुत अच्छी लगती थी वो जगह बेकार लगने लग जाएगी। भक्तों का संग काटने लगेगा और उसके बाद धीरे धीरे साधना और हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और जब भयंकर कष्ट मिलेगा उसके बाद जीवन में। क्यों? तो इस प्रकार की कथाओं से समझ लीजिए, इस प्रकार की इस कथा ने हमें भी इन अपराधों को करने से बचा लिया, क्योंकि हम भी न जाने कितनों के बारे में ऐसा सोच बैठे हैं।
हमें लगता है मेरी स्पीड सही स्पीड है। अगर हम स्पीड की बात करें, काम करने की, सोचने की, चलने की, इसकी स्लो है और इसकी फास्ट है, और मेरी परफेक्ट है। ये इतना तेज़ क्यों चलता है, ये इतना तेज़ क्यों सोचता है, इतना तेज़ क्यों बोलता है, इतना तेज़ काम क्यों करता है, और ये इतना स्लो क्यों चलता है, स्लो काम क्यों करता है, स्लो क्यों बोलता है। जो भी है, मैं जितना समर्पित हूँ वो बेस्ट है। ये व्यक्ति इतना कम समर्पित क्यों है, इसको इतनी भी अकल नहीं है, इतना समर्पित तो होना ही चाहिए। फिर ये व्यक्ति तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये ज़्यादा समर्पित जो है, मतलब ये तो पागल है, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। आज कर रहे हैं, कल देखना भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे मशरूम की तरह। मेरा समर्पण सही समर्पण है, न ज़्यादा न कम। इस प्रकार से हर चीज़ में आ जाता है फिर वो। हाँ, चाहे वो मेरा बनाया हुआ प्रसाद, हाँ, इनका क्या है, ये तो आज जुम्मा 2 दिन है तो 56 चीज़ें ले आए। और ये देखो जी, खुद खाए जा रहे हैं, इतना लेक्चर में सुनाया जा रहा है, कुछ बना के नहीं देते हैं भगवान को कभी। तो इनका, हाँ वही, इनका कम है, उनका ज़्यादा है, अब मेरा अप्रोप्रिएट है। ये एक नेचुरल थिंकिंग होती है इंसान की। उसका शायद बहुत बड़ा कारण ये है कि इंसान को पता होता है कि वो जो भी कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है, खुद के बारे में। वी नो आवर इंटेंशंस, बट दूसरों के इंटेंशन हम समझते नहीं हैं, तो हम दूसरों के इंटेंशन के बारे में अटकलें लगाते रहते हैं अपने मन के अंदर। उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो मेरे से नफरत करता है, क्योंकि उसके ऐसे मंसूबे हैं, कुछ सोचते रहते हैं। तो इन विचारों के ऊपर ज़्यादा सोचने से आदमी के अंदर नेगेटिविटी आती है। चाहे दूसरा कुछ भी सोच रहा है, हो सकता है दूसरा ऐसा सोच रहा हो सकता है ऐसा ना सोच रहा हो, तो ज़्यादा उसके ऊपर मंथन करेंगे तो क्या होगा, हृदय में समस्याएं आएंगी, उत्साह कम हो जाएगा भक्ति करने का। भक्ति में बहुत बढ़िया प्रोसेस है, नाचना, गाना, प्रसाद, कीर्तन, जपा, यात्रा, उसमें अपने आप को एंग्रॉस करें। कृष्ण भक्ति में एंग्रॉस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फिर हम सोचेंगे छोड़ो ना यार, क्या करना है, इन सब में क्या रखा है, क्यों दिमाग लगाया जाए, क्यों सोचा जाए, क्या पता उनकी इंटेंशन क्या हो। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देकर अपने आप को शांत करके, प्रसन्नचित करके भक्ति करी जाए। तो यही बता रहे हैं कि मेरे को हृदय से जो ये जो मिलने वाले कष्ट थे, हे महाप्रभु आपने मुझे उन सब से बचा लिया। एखाने ब्राह्मण भक्ति प्रकाशील तुम्ही, अपराध कैलु दोष क्षमी बे आपनी। अपने ब्राह्मणों के प्रति अपना महान भक्तिभाव, आपने ब्राह्मणों के प्रति अपना महान भक्तिभाव प्रकट किया। मैं एक अपराधी हूँ, कृपया मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। अब ये इसने किसी को ना तो बोला है, इसने बस हृदय में सोचा है, उसके लिए भी इतना सजग है। तो इसका मतलब ये वैष्णव बहुत बढ़िया वैष्णव है। हृदय में किसी के लिए कुछ आ जाना बड़ी बात नहीं है, आ ही जाता है, लेकिन फिर उसके लिए पछताना और उसके लिए कार्य करना एक उन्नत ब्राह्मण के लक्षण है। लेकिन जो निम्न ब्राह्मण है वो अपने विचारों को हमेशा जस्टिफाई करता रहता है और बोलता है नहीं मैं सही सोच रहा हूँ, ऐसा ही है, आप नहीं जानते हैं, आपको क्या पता, मुझे पता है ना, मुझे पता है ना क्या हो रहा है, मुझे पता है ना क्या चलता है। ये सब समस्या है। वही बात आ गई फिर से, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद को कर सही साबित हमेशा ही। तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप समझते हैं, क्योंकि इसमें फेलियर होने का बड़ा खतरा है। जो आदमी हमेशा सही साबित होता जाता है ना, उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं आज गलत साबित। जैसे कोई बता रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया कार्य करते हो, कोई भी प्रचार का, कुकिंग का, तो आदमी के ऊपर ये भी एक स्ट्रेस हो जाता है। अब किसी दिन अगर अच्छा नहीं क्लास ली, लोग ताली नहीं बजाई, तो आज अगर प्रसाद बहुत बढ़िया नहीं बना तो स्ट्रेस हो जाता है उसका एक इमेज का। तो ये ब्राह्मण ने इमेज का कोई स्ट्रेस नहीं लिया और महाप्रभु को साफ साफ बता दिया कि मेरे द्वारा अपराध हुए, मैंने ऐसा विचार किया भक्तों के बारे में, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्ही से ब्राह्मण ने द्विज भक्ति अधिकारी, भृगु मुनि पद चिन्ह निज वक्षधारी। आप परम भगवान हैं जो ब्राह्मणों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। आप ब्राह्मणों का भक्त बनने के लिए अत्यंत योग्य पुरुष हैं। आपके वक्षस्थल पर भृगु मुनि का पद चिन्ह है, जो एक ब्राह्मण है, जिन्होंने आपके हृदय में एक बार लात भी मारी तो भी आपने उस लात को भी सहन कर लिया। आप देखते हैं मूवीज़ के अंदर कि कोई आया किक मारने के लिए, उसने यहाँ किक मारी और आदमी ने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया उसको। एक्शन मूवी। आप सोचिए भगवान के लिए कितना आसान है ये काम।
तो भगवान ने क्या किया, उस लात को अपने वक्षस्थल पे झेला और फिर भी भृगु मुनि को बोला आपके पैर पे तो नहीं लगी। तो ये तो भगवान का नज़रिया है भक्तों के प्रति, और हमारा नज़रिया क्या है ना, ये है सारा। हमें भी ऐसा नज़रिया बनाने का प्रयास करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, दूसरे का क्या होगा वो मत सोचिए, है ना। कई बार हमसे लोग पूछते हैं प्रभु जी अगर हम इतने हम्बल हो जाएंगे तो दूसरे को, उसको कौन सिखाएगा उसको सिखाएंगे उसके गुरु, उसके सीनियर। हमें क्या इतनी टेंशन है कि उसको कौन सिखाएगा। हमें तो हमारा इट्स बिटवीन मी एंड कृष्ण। उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग वैष्णव रिलेशनशिप में डीप में जाते हैं और डीप में जाते हैं। जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप, जैसे हम सुनते हैं कि व्यक्ति भक्ति में क्यों टिका रहता है इतने साल तक, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स। अब ये रिलेशनशिप साधारण होंगे तो नहीं टिकेगा, क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में ऊंच नीच आती है कुछ ना कुछ। तो अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में तो कृष्ण भावनामृत पर आधारित होनी चाहिए, वो डीप रिलेशन, क्योंकि उसका पर्पज़ कृष्ण है, गुरु है। तो क्या होगा फिर, वो बड़े सारे तूफानों में निकल जाएगा इस प्रकार, क्योंकि उसके विचार, क्योंकि मैं कृष्ण की प्रश्न। अब पहले हमने शुरुआत तो करी, हमने मित्रताएं बनाई और फिर हम आए भक्ति में। अब जब भक्ति में आ गए तो हमने उन मित्रताओं को और गहरा कर लिया। अब उनमें दरार पड़ने पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेंटर भगवान और गुरु बन गए। ये विचार होना चाहिए हमारा। इस नॉर्मल मित्रताएं नहीं निभानी चाहिए। उसके बाद उनके बीच में आधार कृष्ण होना चाहिए, फिलॉसफी होनी चाहिए। निज भक्त महिमा प्रकाश निज मुखे जगत तेरा निस्तार कर यही रूप है। आप अपने ही मुख से अपनी भक्ति की महिमा का प्रचार करते हैं, इस प्रकार से आप विश्व का उद्धार करते हैं। यू आर द एग्जाम्पल। आप अपनी ही भक्ति की महिमा का प्रचार करते हैं। अपनी आचार्य कहते हैं, तो प्रभु ने अपने आचरण से हम सबको सिखाया। जय विश्वम्भर जय जय द्विजराज, तोमार से विलेत सिद्ध है सब काज। प्रिय भगवान विश्वम्भर की जय हो, ब्राह्मणों के राजा की जय हो। वे लोग जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नमो द्विजवल्लभ दयालु गौरहरि, नमो धर्म संस्थापन सर्व अधिकारी। दयालु भगवान गौरहरि को प्रणाम है, जिनसे ब्राह्मणगण अत्याधिक प्रेम करते हैं। उस भगवान को प्रणाम है जो वास्तविक व सच्चे धर्म की स्थापना करते हैं। संगीरा एत के वाणी सुन विश्वम्भर, क्षमा कैल सभाकार दोष बहुतर। अपने तीर्थयात्री साथी के इन वचनों को सुनकर भगवान ने वहाँ उपस्थित समस्त तीर्थयात्रियों के अपराध क्षमा कर दिए। दिस इज हाउ भगवान क्षमा कर देते हैं यदि हम, है ना, इस प्रकार से विचार रखें। तो इसलिए मैंने कहा कि दिमाग में उल्टा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको सहजता से लेना स्वाभाविक नहीं है। हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए कि मेरे दिमाग में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। इसका मतलब मैं थोड़ा भी भक्ति के कार्य में काम कर रहा हूँ, कुछ एंगेजमेंट कम है जो दिमाग में, तेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं। इसका मतलब अभी भी मेरे अंदर ये है कि मैं सही हूँ, मैं सही था, आगे भी मैं सही हूँ, आप गलत हैं, आपका तरीका गलत है, आपका प्रोसेस गलत है। तो दूसरा अभी हम कह रहे थे तुम्हारा कम है, इसका ज़्यादा है, मेरा अप्रोप्रिएट है। तो हम अपने को सही साबित करने के चक्कर में ये हो जाता है, दिमाग में आ जाता है। लेकिन बाद में आने के बाद ज़रूर हमें इस पर विचार करें, आया ही क्यों, आया ही क्यों, आया ही क्यों। इहार पूजय मधुसूदन ठाकुर, ऐसा कल त्याज्य नहे ना भव्य दूर। वे बोले स्थान के सबवासी ब्राह्मणगण भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनसे मुंह मत मोड़िए, उनसे दूर मत रहिए। भक्तों के बीच में ही रहकर भक्तों से मुंह मत मोड़िए, मिलिए, बातचीत कीजिए, जो हुआ उसको भूलिए। ये सही तरीका है। कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन मिलें, उन मामलों पे चर्चा करें और उनको दूर कर लें हमेशा के लिए। अगर कोई भक्त किसी के क्षमा मांगने पर उसको क्षमा नहीं करे तो कैसा भक्त है, मैं तो ये मानता हूँ। बल्कि वो तो खुद ही ये सोचे कि यार मैं ही क्यों नहीं चला जाता हूँ। और इस प्रकार के गहराइयों को, दूरियों को दूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कृष्ण ना बाजी ले द्विज नहे कदाचित, पुराणे प्रमाण यही शिक्षा आछे नीत। कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता है एक सच्चा ब्राह्मण नहीं है। पुराणों से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है। तो ब्राह्मण के बारे में बता दिया है। ब्राह्मण कौन है? जो भगवान कृष्ण की आराधना करता है, यानी कि जो वही हम कहते हैं वैष्णव ही ब्राह्मण है वास्तव में।
आजकल तो ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण है, अच्छा आप किसकी पूजा करते हैं? नहीं मैं तो शिव जी, हाँ शिव ही हैं सब, शिवोहम वगैरह वगैरह। तो वो कहते जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, कृष्ण के साथ ब्राह्मणों को एसोसिएट किया जाता है, पुराणों समय शिक्षा मिलती है। चंडालो अपि मुनि श्रेष्ठो विष्णु भक्ति परायणा विष्णु भक्ति विहीनस्तु द्विजो अपि स्वच चाधमा स्वप चाधमा। एक कथित चंडाल जो भगवान विष्णु को समर्पित है समस्त मुनियों में श्रेष्ठ है, परंतु एक तथाकथित ब्राह्मण जिसमें भगवान विष्णु के प्रति कोई भक्तिभाव नहीं है सबसे निम्न है, अधम है, चंडाल है। ये आ रहा है कहाँ से? पद तथा ही पद्म पुराणे, पद्म पुराण से बता रहे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इस्कॉन की कोई किताब है, नहीं आप कहते हो आप तो भागवतम 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 करते रहते हैं। तो पद्म पुराण से बता रहे हैं कि कोई अगर भगवान विष्णु के प्रति समर्पित है और चंडाल है तो वो कह रहे हैं समस्त मुनियों में भी श्रेष्ठ है। और कोई ब्राह्मण है, हमारे बहुत सारे ब्राह्मण हैं आजकल, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव ही नहीं है उसके अंदर, तो अधम है, चंडाल है। इहा बलि संगेर ब्राह्मण है तुष्ट हैया दोष क्षमा इला तार करुणा करिया। ये शब्द बोलने के पश्चात भगवान ने दिखा दिया। एक शब्द किसने बोले और ध्यान से सुनिए, शब्द बोले स्वयं भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए आप सोच लीजिए ये भगवान तो बड़े अजीब सा बोलते हैं, देखिए कैसे बोलते हैं, चंडाल है, वो भी तो है ना, ब्राह्मण नहीं है क्या वो? तो अपने विचारों को बदलना ही नहीं है, क्योंकि वही बात हो गई, मेरे विचार सही हैं, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो और वो तो भक्ति करता ही नहीं है, और तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट हो और मेरी भक्ति अप्रोप्रिएट है। तुम एक्सट्रीमिस्ट हो क्योंकि तुम कृष्ण 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 करते हो, वो दुष्ट है क्योंकि वो भोग 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 करता है, और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं ना तो एक्सट्रीम में जाता हूँ ना मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। इसलिए हाँ, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि चंडाल है, निम्न है, अधम है, लेकिन हमारे अपने विचार हैं। अक्सर हम कहते हैं उदारवादी विचार, एक होता है उदारवादी, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट। तो ये वर्ड बना दिया लोगों ने एक, यानी कि जो सिद्धांतों को एज इट इज़ पालन करे उसको आजकल एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, अनप्रैक्टिकल बोला जाता है। हाँ, बोला जाता है कि नहीं? आप ही सोच के बताइए इस बात को, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हम चैतन्य महाप्रभु की बोली को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया जाता है। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, बच्चों की साधना को लेकर हो, बच्चों का एकादशी पालन, बच्चों का रात को सवेरे इतना जल्दी उठना, एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। कपड़ों में सादगी, माताओं को एक तरह का मना, हमने बोला कि इस तरह का सूट पहनीजिए आप, एक्सट्रीमिस्ट। शास्त्र में लिखा है उन्हीं बातों को तो कर रहे हैं, नहीं नहीं एक्सट्रीम। ये बिल्कुल घटिया कपड़े पहनती हैं, हाँ, टाइट्स, लेगिंग्स, हाफ कट स्लीव्स, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। मेरा कपड़े अप्रोप्रिएट तो अप्रोप्रिएट है या नहीं है ये कोई संसारी व्यक्ति नहीं बताएगा मुझे। आई डोंट हैव टू कन्विंस एनीबडी अबाउट इट आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज़ अबाउट माई कन्विक्शन। मेरा कन्विक्शन मेरे भगवान के लिए, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, बोली है, चरित्र के बारे में चर्चा करी है, शीला प्रभुपाद को मेरा कमिटमेंट, उनके वर्ड्स, उनकी शब्द, टू हेल विद दिस वर्ल्ड, दिस इज द थिंग। ये इसको कहते हैं प्रेम, इसको एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहा जाता। गोपियाँ एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, शास्त्र कह रहे हैं दिस इज लव, जो कि अंधा है, एक तरफा है, बायस्ड है टुवर्ड्स कृष्णा, टुवर्ड द सेइंग्स ऑफ कृष्णा, जो कि साधु और गुरु से, शास्त्र से हमें मिलती है, उसके प्रति हमारा क्या है, झुकाव है, बायस्ड है। यस, वी आर बायस्ड, वी आर नॉट उदारवादीज। चलो चलेगा, हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं ना, हाँ चलता है ना, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना रमना दास, वहाँ गए तो वहाँ आरती हो रही थी, वहाँ कर ली हमने, उनकी आरती हो रही थी, घूमने गए थे। वी आर ट्रैवलिस्ट, हम मंक हैं, मंक। थोड़ा अच्छा लगता है आजकल ट्रैवलिस्ट होना, जहाँ गए वहाँ के हिसाब से रम गए। अगर विदेश में गए तो वहाँ रम गए, हिंदुस्तान में आए तो रम गए। हम तो नमक की तरह हैं, उसमें फिर फिलॉसफी देते, हम तो घुल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं हम तो। कुत्तों के बीच में जाएंगे तो कुत्तों के साथ घुल मिल जाएंगे, दिस इज़ आवर नेचर।
यानी कि आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है। दूसरे शब्दों में आप बिन पैंदी के लोटे हैं, आपको किसी से अटैचमेंट ही नहीं है, उदारवादी। आपको किसी से प्रेम ही नहीं है, भगवान से, गुरु से, उनके शब्दों से अटैचमेंट ही नहीं है। इसलिए आप जहाँ जाते हैं थोड़ा संकोच हो गया, मैं बोल नहीं पाए, प्रभु जी ज़्यादा नहीं बोल पाए, वो नाराज हो जाते तो खा लिया। लेक्चर का समय चल रहा था लेकिन वहाँ पे कुछ चल रहा था, वहाँ टीवी चल रहा था, तो हमने कहा क्या इनको बोलें, हम संकोच में हम रह गए। बहुत सारे संकोच। फिर हमें किसी ने बोला कि ऐसे कपड़े क्यों पहनने हैं, तो हमने सोचा हाँ हम संकोच में पड़ गए। तो इट इज़ अबाउट गुरु, साधु एंड शास्त्र, उनसे हमारी अटैचमेंट ये है। हमें किसी ने बोला इस्कॉन वाले तो ऐसे हैं, अगर तुम इस्कॉन में जाओगे तो तुम्हें घर नहीं, हमारे कुछ भक्तों को बोला किसी ने इस्कॉन के हो, घर नहीं देंगे तुम्हें। अरे नहीं सर, सर कोई बात नहीं, वो तो छोड़ दिए ना, मैं तो इतना नहीं फॉलो करता, मैं तो मेरे को तो कर दीजिए ना, काम निकालना है अपना, ये हमारी मेंटालिटी है, अपना काम निकले। और अगर अटैचमेंट होगी तो क्या होगा, और तेरी तो सब बोल मत दियो कुछ मुँह से, ऐसे नहीं बोलेंगे, तरीके से बोलेंगे, क्योंकि अटैचमेंट है, यहाँ दर्द होता है, सुनते हैं तो दर्द का मतलब क्या है, वो अटैचमेंट है, प्रेम है। तो ऐसी गुरु के, भगवान के इन शब्दों से हमें प्रेम होना चाहिए। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि कोई ब्राह्मण है, विष्णु भक्त नहीं है, वो क्या है, अधम है, चंडाल है। सुनते ही थोड़ा सा उदारवादी व्यक्तियों को लगता है क्या है यार, ये तो दिस इज़ टू मच, यानी कि आप ही हो, मतलब जो हम कहाँ हैं, हम थोड़ी ऐसे पैदा हुए थे, हम भी तो चंडाल ही थे या हैं, हमें तो उठा लिया गया वहाँ से, आपको भी उठा लिया जाएगा, वाई और वरीड नहीं, हम तो जन्म से ही शुद्ध थे। हमने पता आज तक कभी हमारे घर में बना नहीं था, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने लिए, जनरली लोग कहते हैं ऐसा, हम तो चंडाल में ही पैदा हुए थे, चंडाल ही हैं। हमारे घर में कभी कुछ नहीं बना था, हमने कभी कुछ नहीं खाया था, हमने ये, हमने वो, हम शुद्ध ही पैदा हुए थे। आपने हमें क्या शुद्ध किया, लेकिन यहाँ बता रहे हैं ऐसे शुद्ध थे, महाप्रभु कह रहे हैं चंडाल है, चंडाल सबसे निम्न है, अधम है, जो भगवान विष्णु के प्रति जिसका भक्तिभाव नहीं, जो उनको समर्पित नहीं है। न में क्या है, प्रपद्यन्ते नराधम, भगवान बोलते हैं जो भी श्लोक है, मनुष्य में अधम जो है, माया उपरित स्वभाव जो भी है, गीता में भगवान बताते हैं कौन है व्यक्ति जो मेरे को प्रणाम नहीं करते, मुझे मेरी शरणागति, उन नरों में अधम है। प्रपद्यन्ते नराधमा, उनकी बुद्धि हर ली गई है माया द्वारा। वहाँ पर भी भगवान ने बताते हैं कि अधम है, चंडाल है। इसलिए अगर हमें भगवान विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति के लिए प्रेरित किया गया हमारे को, या हम पहले से ही भगवान विष्णु के भक्ति, फिर ये लोग कहेंगे हम तो पहले से भगवान को मानते, होता ना, मैं तो पहले ही कह रहा था, उसी तरीके से हम तो पहले से मानते नहीं, हम तो पहले से मानते नहीं, मैं जाता था जी, वृंदावन जाता रहता था जी। अरे क्या हमें ये फिलॉसफी पता थी, क्या हमें ये समर्पण, ये सब चीज़ें पता था कि ये हरिनाम का जप और नाम अपराध, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, इतनी सारी चीज़ें, फिलॉसफी, यातनाएं, कुछ आदमी के अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नाम की चीज़ होती नहीं है। मेरे को तो पहले से ही पता था, आपने क्या बताया, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता है। तो ये समस्याएं हैं हमारे साथ, तो वो व्यक्ति अधम है। इसलिए हमें ये फिलॉसफी सिखाई गई, बताई गई, भगवान की भक्ति कैसे करी जाती है। हाँ, इसलिए हम भी वहीं से, हमें उठा लिया गया, आपको भी उठा लिया जाएगा, इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं हुई। लेकिन जो इस मौके को मिलने पर भी नहीं उठे, वहीं पर पड़ा रहे, तो वो तो अधम है ही ना, फिर चंडाली तो है वो, क्योंकि आई एम राइट के सिंड्रोम में वो बैठा हुआ है वहीं पर, वो उठना ही नहीं चाहता। नहीं, हम नहीं आएंगे, इस्कॉन वाले नहीं आएंगे। कहीं भी जाइए आप, धार्मिक संस्थानों, वृंदावन में भी जाइए, आ गए इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा वाले, और जेलसी है ज़बरदस्त, खतरनाक। ऐसा तो हम हम तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिखा रहे हैं किसी क्लास में कि वो निम्न है, कि उससे मत बांधो, उसको दुत्कार दो, उसको छोड़ दो। हम तो अपनी बात कर रहे हैं और शास्त्र को पढ़ रहे हैं, पद्म पुराण पढ़ रहे हैं। भगवान के प्रति समर्पण पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो वो व्यक्ति चंडाल है, अधम है, ऐसा महाप्रभु ने बोला। उसके बाद इहा बलि संगेर ब्राह्मण तुष्ट हैया दोष क्षमा इला तारा करुणा करिया, ये शब्द बोलने के पश्चात भगवान ने देखा दिया कि वह अपने साथी ब्राह्मण से संतुष्ट हैं
और अपराध भी क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान से क्षमा मांग के भगवान कहते हैं भगवान तो सबको उठाने के, पतित पावन हेतु तब अवतार, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन में क्या आया, बट क्षमा मांग ली। यही मते प्रभु द्विज भक्ति प्रकाशी या पुनः पुनः नदी तीर्थे उतरिया गया। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों के प्रति अपना भक्ति भाव व्यक्त किया। वे पुनः 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 नामक नदी के तीर्थ पर रुके। स्नान देवार्चन तथि करिला कखन पितृ कार्य समाधीय करिला गमन। इन नदियों पर उन्होंने स्नान किया, भगवान की उपासना करी, अपने पिता के लाभ हेतु धर्मपरायण अनुष्ठान संपन्न किए और तदुपरांत अपनी यात्रा जारी रखी। तो अनुष्ठान जो भी कर रहे थे श्राद्ध के, वो यहाँ पर करें गया में। तबेता उत्तर तीर्थ राजगिरी नाम ब्रह्म कुंडे गिया प्रभु कैला स्नान दान। तब वे राजगिरी नामक अत्यधिक पवित्र स्थान पर आए, वहाँ उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया और दान दिया। देव पूजा पितृ पूजा करिला तथा विष्णु पद देखी बारे चलीला स्त्वर आया। और उन्होंने वहाँ पर देवताओं और पितरों की आराधना करी, भगवान विष्णु के पद चिन्हों को देखने के लिए शीघ्रतापूर्वक वहाँ से गए। चाहिए देखी लपथ यही एक न्यास नासीवर महाभागवत नाम पुरी से ईश्वर। वहाँ पर वे ईश्वरपुरी के नाम के एक सन्यासी से मिले जो भगवान के एक महान भक्त थे। ईश्वरपुरी प्रणाम करिया तारे बैला विश्वंभर बड़ भाग्य देखिला यही चरण युगल। भगवान विश्वंभर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आपके दोनों चरणों के दर्शन कर सका। इस प्रकार से भगवान ने वैष्णव को प्रणाम किया, बोला चरण पड़िया बले वचन कातर करुण अरुण आँखी करे झल झल। उस सन्यासी के चरणों में गिर गए चरणों में, बताइए भगवान, और भाव से अभिभूत होकर भगवान ने ये वचन कहे। भगवान की कृपापूर्ण लाल नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। बताइए, एक भक्त को भगवान को देख के रोना चाहिए, लेकिन भक्त को देखकर भगवान रोते हैं। लेकिन भाव के भूखे भगवान बोले जाते हैं कि भगवान भाव चाहते हैं, लेकिन वो भाव सिद्धांतों से फिलॉसफी के साथ आता है, नहीं तो आज होता है और कल नहीं होता है। सिद्धांतों के आधार पर डेवलप्ड भाव बना रहता है। तो भगवान यहाँ रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। केमन तरीबा आमी संसार सागर कृष्ण पादम भुज भक्ति देहत हमारे। मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हूँ, इस भवसागर को कैसे पार करूँगा? दिस इज शुड बी आवर क्वेश्चन, जो रूप गोस्वामी ने पूछा, सनातन गोस्वामी ने पूछा था। हमारे को भी यही निरंतर चिंतन करना चाहिए। क्या फालतू के चिंतन में लगे हैं, उसने ऐसा कर दिया, वो ज़्यादा है, ये कम है, मैं अप्रोप्रिएट हूँ, ये है, वो है, ये है सब। तू इधर आ, तू उसके पास क्यों चला गया, तू इधर को आ, हाँ जरा उसका सगा बन रहा है, पता नहीं क्या क्या। भक्ति ना करके सब कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि इस भवसागर को कैसे पार करें। हम लोग इसीलिए एकजुट हुए हैं। कृपया करके मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति प्रदान कीजिए। कृष्ण दीक्षा बिनु देह अकारण लेखी, पुराणे ही सब वाक्य साधु मुखे साक्षी। भक्ति भाव प्राप्त करने के लिए मुझे भगवान कृष्ण के महान भक्त से दीक्षा ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। पुराणों तथा महान भक्तों के मुख से द्वारा बोले गए समस्त वचन इस सत्य के साक्षी हैं कि वी हैव टू सरेंडर तद विधि पणिपातेन परि प्रश्न सेवया। वहाँ जाना है, गुरु के पास जाना है, समर्पित भी होना है, दीक्षा भी लेनी है, और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। और आप मुझे इसके लिए अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। हाँ, मतलब आप एक महान भक्त हैं, बेसिकली यही आपका गुण है। एछे न सुनिया वाणी पूरी से ईश्वर, निवृत्त एक हीला तारे महामंत्र वर। ये शब्द सुनकर ईश्वर ने एकांत स्थान में भगवान के समक्ष महामंत्र दोहराया। तो मंत्र को पहले से ही पता होता है हमें मंत्र, जैसे हरे कृष्ण मंत्र ही हमारा दीक्षा मंत्र भी है, छुपा हुआ नहीं है, लेकिन गुरु के माध्यम से हमें मिलता है, बस ये है। तो माँ ईश्वरपुरी ने एकांत स्थान में भगवान के समक्ष महामंत्र को दोहराया। गोपीनाथ महामंत्र पाइया विश्वंभर, पाइला विश्वंभर पुलकित सब अंग हर्षि अंतर। अतः भगवान कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके भगवान विश्वंभर अपने हृदय में अत्यंत आनंदित हुए। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। नयन गलय नीर पुलकित अंग, राधा राधा बलि प्रेम बाड़िला तरंग। उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, शरीर के रोए खड़े हो गए। वे पुकारने लगे, राधा राधा।
आनंद रूपी लहरों में हिचकोले खाने लगे। ध्यान रखिए, मंत्र उन्हें हरे कृष्णा मिला है, राधा मंत्र नहीं मिला है। राधा तो वो भगवान के विरह के रूप में थे, आए थे। तो यहाँ पर कृष्ण जो है, कृष्ण के भाव में आ गए जगन्नाथ जी राधा रानी को ही ढूंढ रहे हैं। राधा राधा आनंद रूपी लहरों में हिचकोले खाने लगे। कैसे जो विरह है भगवान का राधा रानी से, राधा रानी का कृष्ण से, तो उस विरह में आ गए। उस नाम के प्रति उनके रोए खड़े हो गए नाम प्राप्त करते ही। ब्रजे रयत एक भाव सब मन हैला, विशेष माधुर्य रस से मन डुबाइला। उनका हृदय व्रज के चिंतन में लीन हो गया, उनका हृदय माधुर्य रस के अमृत मधुर अमृत में डुबकी लगाने लगा। तो दिस शुड बी, ये हमारी चेतना हो जाती है, हो जानी चाहिए। ऐसा हम प्रयास करते हैं जब हम इस प्रोसेस में अपने आप को कमिट करते हैं, या दीक्षा भी लेते हैं, या कई बार दीक्षा लेने से पहले ही व्यक्ति कमिट करता है, तो उसका भाव ये हो जाना चाहिए व्रज का, व्रज के चिंतन में, भगवान के कथा स्मरण, इन चीज़ों में उसका हृदय लीन होना चाहिए। यही हमारा पर्पस है। और ये माधुर्य रस है, एक विशेषता है, कृष्ण की विशेषता है ये माधुर्य, 4 माधुर्य में से। और किसी के पास, विष्णु के पास भी ये माधुर्य नहीं है या मैनिफेस्ट नहीं करते। और ये हमारे जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनकी भी यही विशेषता है, ये माधुर्य रस। चैतन्य महाप्रभु की यही विशेषता थी, ये माधुर्य रस। तो हमें इसमें और ज़्यादा, उसके लिए फिर बाकी चीज़ों को के ऊपर उठना पड़ेगा, ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि जब तक हमें खाना पीना और कपड़ों में लगे रहेंगे तब तक शायद ये हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे इन बारों में। तो मोस्टली कंसंट्रेशन वहीं चला जाएगा। वी आर कंसर्न्ड, वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर लुक्स एंड नॉट अबाउट आवर चेतना। तो व्रज के चिंतन में हमें लीन होना है संभव। उनका हृदय माधुर्य रस के अमृत मधुर अमृत में डुबकी लगाने लगा। राधा भावे अविष्ट हैया का लेवर, कृष्ण कृष्ण बलि डाके अति उच्च स्वर। भगवान कृष्ण के प्रति राधा रानी द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रेम के कारण उनकी देह उच्छृंखल हो गई, निरंकुश हो गई। वे जोर जोर से पुकारने लगे, कृष्ण 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 पुकारने लगे। अब राधा रानी बन गए। दोनों का विरह, वही चर्चा हो रही है। तो ये हमारा गौड़ीय वैष्णव का मुख्य रस है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। और यही चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मेनली लीलाओं में यही प्रदर्शित किया है। हम देखते हैं जब हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं तो अंतिम लीला तो टोटली यही दिखाया गया है केवल। हाँ, ये हमारा अंतिम गंतव्य है। बट इन गंतव्य पहुंचने के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें अनर्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। अनर्थों से उठने के लिए हमें बेसिक चीज़ें, हाँ, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने गाइड किया, उनको अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में। वो बेसिक चीज़ें, बेसिक फिलॉसफी, नाम में रुचि, जीवों के प्रति दया, नियमों के प्रति, हाँ, वाचो वेगम, उदर उपस्थ वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जो भी है, उन वेगों को कंट्रोल करना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी बेसिक्स है। जब ये बेसिक्स का पालन करेंगे दृढ़ता से, तब क्या होगी, निष्ठा, हम कहते हैं रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हाँ, अनर्थ निवृत्ति के बाद ये शुरू होता है। तो अनर्थ निवृत्ति करने के लिए साधना और नियम, साधना का मतलब ये नियम, उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए हमें। उससे क्या होगा, हमारे अनर्थ दूर होंगे। ये जो उदारवादी विचार हैं, शास्त्रों पे पटूट विश्वास, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कथयिते ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी गुरु पर, वैष्णव पर, भगवान पर अटूट श्रद्धा है, उसको वेदों के सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं। बट वो श्रद्धा अटूट, जैसे आज हमने सुना कि जो भगवान का भक्त नहीं है वो चंडाल है। अब चंडाल बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, जीवेर दया तो करनी है, लेकिन हृदय में क्लियर होना चाहिए, नहीं, चंडालों के साथ नहीं रहूँगा। चाहे मेरा बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बचपन के फ्रेंड, मेरी सहेली, इन्होंने मुझे जोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी आर हेयर टुगेदर। जैसे मैंने बोला है, हम संबंधों के कारण भक्ति में जुड़ जाते हैं, दैट इज़ ऑल राइट, गुड, कृतज्ञता रख सकते हैं। लेकिन संबंधों का आधार अगर कृष्ण नहीं बनाया, गुरु वैष्णव नहीं बनाए, तो क्या होगा, थोड़े दिनों में संबंध टूट जाते हैं। लेकिन ये वाले संबंध हमेशा बने रहते हैं। तो ये संबंधों का ज्ञान, अपराधों से अपराधे घुची, शुद्ध नाम में रुचि, इस बेसिक फिलॉसफी को जो अपनाएंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी, तब जाके व्रज चिंतन होगा, तब जाके उन लीलाओं में रमण करेंगे। नहीं तो बस यही सब चलता रहेगा जीवन में, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे मैनेजमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। देन लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चैतन्य चरितामृत
कृष्ण लीला अमृत। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।